आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं सीयूटी यूजी 2025 की काउंसलिंग में, है ना। तो बीएचयू के यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काउंसलिंग के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने अपग्रेड पे लगाया है ना, बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए अगर आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है ना, उसमें क्या होता है कि फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बीएससी के कंपैरिजन में। और अगर आपको बीएससी की सीट अलॉट हो चुकी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा पेमेंट फ़ीस को। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपकी 2000 फ़ीस है बीएससी की और उसकी 10,000 है, तो आपको एक्स्ट्रा 8,000 देना पड़ेगा, वरना आपकी जो बीएससी की सीट है वो भी चली जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप अपग्रेड हो चुके हैं। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपकी जो पुरानी सीट है वो अब जा चुकी है और अब आप कहाँ पर आ चुके हैं, अब आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप काउंसलिंग में आपकी एक भी गलती नहीं होने पाएगी, है ना। यहाँ से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप ऑफलाइन कराओगे तब तक, ठीक है। तो सब्सक्राइब इसीलिए कर लो, मैं इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप बायोटेक्नोलॉजी की सीट अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर नहीं लेते हैं तो आपकी वो जो सीट पुरानी आपको मिली थी वो भी छूट जाएगी। और मान लीजिए कोई डीएवी का स्टूडेंट है जिसने 10,000 पेमेंट सीट किया बीए के लिए, है ना। फिर वो मेन कैंपस या महिला महाविद्यालय में, अगर गर्ल्स हैं तो महिला महाविद्यालय में अगर एडमिशन ले लेती हैं, तो उनकी जो बाकी की फ़ीस है उसका क्या होगा। तो आपने जब बीएचयू का फॉर्म फिल किया होगा काउंसलिंग के लिए, है ना, जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उसमें आपने अपना अकाउंट नंबर फिल किया होगा और आई होप आप में से सब लोगों ने अपना अकाउंट नंबर सही फिल किया होगा, है ना। इसीलिए बार बार वो चीज़ बताई जाती है कि आप अपने फॉर्म को देख लीजिए, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठें, है ना। तो जिन लोगों ने भी सही चीज़ें फ़िल की हैं, उसी पेमेंट, है ना, उसी अकाउंट नंबर पे आपका बाकी बचा हुआ पेमेंट वापस आ जाता है। और जो लोग विड्रॉल या लास्ट में कैंसिल करवाते हैं उनका भी पैसा आ जाता है। अभी जैसा आपको मालूम है, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड बचा हुआ है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, जैसे आप अपग्रेड कर दिए, मान लीजिए आपको कोई नीचे का कोर्स मिल जाता है और आपको वो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको उस कोर्स नहीं चाहिए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा ताकि आप काउंसलिंग में बने रहें। जब आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको एक बार जो सीट मिली और आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये समझा जाता है आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप बीएचयू में एडमिशन लेने में ही इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि अगर, कहने का मतलब क्या है ना, एक सिंपल लाइन लगती है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले पेमेंट करिए और फिर अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और वरना एक काम और कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपग्रेडेशन पे लगाया, फोर्थ राउंड तक अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, थोड़ा रिस्की है पर आप कर सकते हैं, है ना। थोड़ा रिस्की है, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कई लोगों को संस्कृत वगैरह मिल जाता है, बट स्टिल कुछ सीटें आपको मॉपअप में मिल जाएंगी। तो अगर आपको लग रहा है और आप कट ऑफ देखिए, आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप विड्रॉल ले लीजिए और आप छोड़ छाड़ के एकदम आपको पता चला बीएचयू भी नहीं मिला। और एक और चीज़ है, आपको कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ का आप पेमेंट करके एक सीट आप अपनी सिक्योर कर लीजिए, है ना। अगर आपको डीयू में मिल रहा है तो डीयू में आप सिक्योर करिए, बीएचयू में मिल रहा है तो आप बीएचयू में सिक्योर करिए, है ना। कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी सीट फर्स्ट अलॉटमेंट में होती है तो आपको पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप अपनी सीट छोड़ देते हैं और टाइम लाइन के पहले कर देना। टाइम लाइन आपको 3 दिन का मिलता है, उस 3 दिन के पहले करना, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पर आएंगे, ऑफलाइन बात करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, वो यही बोलेंगे मॉपअप राउंड के लिए आप वेट करिए। 4 राउंड तक देखिए, फर्स्ट और सेकंड राउंड की कट ऑफ हाई गई है और थर्ड में थोड़ा सा लो जाएगी, फोर्थ में और लो जाएगी, है ना। फोर्थ के बाद जिनका एडमिशन नहीं होता है ना, वो बिल्कुल भी घबराएं ना। देखो पहले क्या होता था, 8 राउंड होते थे, अब 4 कर दिए हैं। रीज़न वही है, रीज़न ये है कि जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। जो मेजॉरिटी बच्चा एडमिशन ले ले उसका थोड़ा सेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। अटेंडेंस नहीं छूटेगी मॉपअप वाले की, आप लोग चिंता मत करें। जैसे कि इन्होंने बोला है कि ये लगभग 1 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, है ना। एक वैसे थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है मे बी, है ना, 7 सितंबर, 1 हफ्ता लग जाता है ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट में अपने मार्क्स वगैरह बताइए मुझे कि किसके कितने मार्क्स हैं, कोर्स भी बताइए, कैटेगरी भी बताइए, और आप कौन सा कोर्स चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें बताइए। और जिनको मिल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, है ना। काउंसलिंग की ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पेमेंट ज़रूर कर देना है। जब आप पेमेंट कर देते हैं, है ना, तो एक ऑप्शन रहता है अपग्रेड और फ्रीज़ का। अब देखो फ्रीज़ यार क्या है, अगर आपने अपग्रेड किया है ना, तो जो सीट आपको अलॉट हुई है ना, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको टॉप प्रेफरेंस मिल गया है तो आप चाहे फ्रीज़ करें ना करें कोई मतलब नहीं है, वो आपका फ्रीज़ ऑलरेडी हो जाएगा। उस केस में आपकी सीट नहीं छूटती। सीट छूटती है जब आपका पेमेंट वाला इशू फंसता है, और पेमेंट वो भी कब, पेमेंट कम,
है ना। कम पेमेंट अगर आपका है, मान लीजिए 2000 है, आपको 10,000 करना है, तो 8000 आप जब तक एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, इन केस ऑफ अपग्रेडेशन द कैंडिडेट must exercise payment option which will be available on the candidate admission dashboard for each round in all situation, higher fee, same fee और lower fee in the upgradation course, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो फेलियर टू पे द एडमिशन फ़ी बाय द डेडलाइन विल रिजल्ट कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट सीट, है ना। तो आप ये माना जाता है कि आपकी सीट कैंसिल हो गई है। और किन किन एडमिशन, जैसे आप विड्रॉल ऑफ एडमिशन, अगर आपने, है ना, आप विड्रॉल कब तक ले सकते हो, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। जैसे आपका 4th राउंड है, 4th राउंड ख़त्म हो गया, है ना, जब तक मॉप अप राउंड अनाउंस ना हो उसके पहले आपके पास विड्रॉल ऑप्शन रहेगा। बट मॉप अप राउंड जैसे ही आ जाता है, मॉप अप राउंड में ये बता दिया जाता है कि कितनी सीट बची हुई है ना। जी बिल्कुल, आपको ये बताया जाएगा कि अभी कितनी सीट हैं और आपसे 1000 रुपये लिया जाएगा मॉप अप राउंड में फॉर्म फिलिंग का। वो जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो, अगर आपको सीट अलॉट होती है तो वो 1000 उसी में एडजस्ट हो जाता है ना। 1000 उसी में एडजस्ट हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपके माइंड में जो भी डाउट वगैरह आ रहे हैं आप लिख लेना, है ना। मैं रात को सबको रिप्लाई करूँगा, चिंता मत करिए आप लोग, है ना। हॉस्टल वगैरह के लिए कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं, अपने मार्क्स कमेंट करिए, अपनी कैटेगरी कमेंट करिए, अपना कोर्स कमेंट करिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा आपको हॉस्टल मिल सकता है या नहीं। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए आप, मुझे तीनों जगह है, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है ना। विड्रॉल बटन विल बी अवेलेबल एट द एक्टिव पीरियड ऑफ एडमिशन फ़ी पेमेंट इन दी राउंड, जैसा कि इन्होंने बताया है ना। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन ऑफ एनी राउंड एंड विल रिमेन इनएक्टिव टिल द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट राउंड, है ना। विड्रॉ ऑप्शन विल नो लॉन्गर अवेलेबल, है ना। ये देखिए स्पॉट राउंड जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया, बोल रहे हैं अब विड्रॉल नहीं देंगे, है ना। अच्छा देखिए मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन, ये क्या है ना। मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन, कट ऑफ द मिड एंट्री राउंड विल बी इनकम्पेरेबल फ्रॉम द प्रीवियस रेगुलर राउंड, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, है ना। स्पॉट राउंड मेन है, जिन लोगों को उनकी मन की सीट अगर नहीं मिलती है तो आप 4th राउंड में विड्रॉल मारिए, है ना। स्पॉट राउंड के आने से पहले फिर आप स्पॉट राउंड का फॉर्म फिल करिए, फिर वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। 1000 है जो कि नॉन रिफंडेबल है, सारी चीज़ें देख लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन द चूजन प्रोग्राम, सीट आपको पहले ही बता दी जाएंगी कितनी क्या सीट उसमें रह रही है, फिर आपका दिल करे तो आप फिल कर सकते हैं, है ना। एक और केस में आपका एडमिशन कैंसिल होता है जब आपका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाता है ना। वैसे ये बहुत कम चांसेस है, और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसका अंडरटेकिंग लग जाता है, उस अंडरटेकिंग के अंदर आपको क्या करना है, फिल कर देना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कोई और इसमें अगर आपका डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, है ना। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लो, क्योंकि है ना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, 1000 सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है। और लाइक करोगे तो लाइक से पैसा नहीं आता है, लेकिन रीच बढ़ती है ना। लाइक और कमेंट से रीच बढ़ती है भाई, है ना। पेमेंट वगैरह इससे नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं ना। थैंक यू सो मच।